प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम रघुवंश द्वितीय सर्ग के प्रारंभ के श्लोकों को देखेंगे, प्रारंभ से, जिसमें हम आपको सबसे पहले द्वितीय सर्ग की कहानी, स्टोरी बताते हैं। देखिए, रघुवंश महाकाव्य, यह महाकवि कालिदास का एक महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। और रघुवंश में 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। कितने राजा? 31। हाँ, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, ऐसे करके अनेक प्रकार के राजा आते हैं इसमें सबसे पहले आपको द्वितीय सर्ग की कहानी देखनी है। इसमें एक राजा दिलीप है, हाँ, और उनकी पत्नी का नाम है सुदक्षिणा। हाँ, क्या नाम है? सुदक्षिणा। राजा दिलीप बहुत ही प्रतापी और सब चीजों से संपन्न राजा हैं। उनके पास सब कुछ है, धन संपत्ति, भाई राजा ही है, तो प्रजा को भी बहुत अच्छे से रखते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी रह गई है, वो है संतान। तो माता पिता के लिए ना सबसे बड़ा सुख होता है उनकी संतान ना। अब ये बात अलग है कि कलयुग है, बच्चे अपने माता पिता को भले सब कुछ ना माने, समझना। बच्चे माता पिता को भले ना माने, कल वो कामयाब हो जाते हैं। कहते हैं कि माता पिता बच्चों को इतना ध्यान रखते हैं, इतना पढ़ाते लिखाते हैं कि उनके पैरों की चप्पल घिस जाती है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, कामयाब होता है, तो अपने माँ को वृद्धाश्रम में भेज देता है। ये विडंबना है। पर यहाँ पर जो दिलीप है और सुदक्षिणा प्रतापी राजा हैं और उनकी अभी कोई संतान नहीं है, तो संतान प्राप्ति के लिए वह प्रयास करते हैं और अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी विचार करते हैं और फिर उन्हें एक मतलब गाय, जो गौ है, नंदिनी गाय, उन्हें नंदिनी गाय से मतलब कहते हैं कि यह नंदिनी गाय, अब यदि आप इस नंदिनी गाय की सेवा करना। और राजा दिलीप उस नंदिनी गाय को, मतलब उस गाय का इतना सेवा करते हैं। जब वो नंदिनी गाय उठे तो राजा उठते थे, नंदिनी बैठे तो राजा बैठते थे। पति पत्नी दोनों गाय का बहुत सेवा करते थे, मतलब एकदम हृदय से, अंतरात्मा से सेवा करते थे। तो गाय प्रसन्न हो गई। और यह सेवा क्रम 1-2 दिन का नहीं है, लगातार 21 दिन तक। कितने दिन तक? 21 दिन तक। जब सेवा, तो 21 दिन तक लगातार दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा दोनों मिलकर श्रद्धा भाव से अपनी नंदिनी गाय की सेवा करते हैं 21 दिन तक। अब क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन जो नंदिनी गाय रहती है, वह जानना चाहती है कि क्या राजा मन से मेरी सेवा कर रहा है या इसके अंदर कोई लोभ लालच है। भाई सेवा कर रहा है। देखो, आज के समय में प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन का कोई मूर्ख व्यक्ति भी ना किसी कार्य में प्रवेश नहीं करता। मतलब चाहता है कि अगर मुझे ये कोई काम करनी है तो इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा ना, ये व्यक्ति सोचता है। और सोचना भी चाहिए। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हर कार्य हम करें और जिसका हमें रिजल्ट ना मिले। भाई हम कोई कार्य करेंगे उसका हमें रिजल्ट भी तो चाहिए। तो इसी बात का विचार करके नंदिनी राजा की परीक्षा लेने के लिए एक हिमालय की गुफा, कंदरा होती है, उस कंदरा में घुस जाती है ना। और माया के द्वारा एक शेर होता है और वह शेर मनुष्य की बोली में बोलता है और कहता है कि मुझे माता पार्वती जी ने और भगवान शिव जी, मतलब एक वृक्ष था, माता पार्वती जी लगाई थी, तो वृक्ष किसी ने उखाड़ के फेंक दिया था ना, कोई जंगली पशु ने फेंका होगा।
तो माता पार्वती जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वृक्ष पुत्र के समान होते हैं। तो शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर से वृक्ष लगवाता हूँ और आज से इस वृक्ष की सेवा मतलब देखभाल एक मतलब मैं नियुक्त कर देता हूँ शेर को। अब शेर उस वृक्ष की रक्षा के लिए हमेशा वहां पे विद्यमान रहता है। तो जैसे वह भगवान शिव जी ने, जब शेर ने कहा कि मैं वहां रहूंगा लेकिन मेरा आहार क्या होगा, भोजन भी चाहिए, तो भगवान शिव जी ने कहा था जो भी चीज अगर तुम्हें पहले मिले तुम उसका आहार कर लेना। और भाई शेर है तो शेर क्या खाएगा, कोई पशु जानवर व्यक्ति इन सबको खाता है। तो इतने में एक गाय गुफा में प्रवेश करती है और उस गुफा में रहता है शेर। अब शेर आक्रमण करता है गाय पर। राजा देखता है और राजा से रहा नहीं जाता, क्योंकि राजा तो रक्षा कर रहा है ना गाय की। और जिस वस्तु की हम रक्षा कर रहे हो, जो हमें धरोहर के रूप में मिला हो कि यह वस्तु तुम्हें रक्षा करनी है, तो उस वस्तु की रक्षा हम करेंगे। और अगर उस वस्तु को कोई नुकसान पहुंचता है तो हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसकी हम रक्षा करेंगे, उसकी जान बचाएंगे। अब शेर आक्रमण करता है गाय पर और यह राजा दिलीप से देखा नहीं जाता। वह कहता है कि गुरुजी ने हमें गाय दिया है। भाई एकदम से तो दिया नहीं है ना, मात्र सेवा के लिए दिया है। और यदि इस गाय को कुछ हो गया तो मैं अपने गुरु वशिष्ठ जी को क्या क्या कहूंगा और मतलब कैसे समाज में रहूंगा। भाई मैं राजा हूँ और एक गाय की मैं रक्षा नहीं कर सका तो कल लोग कहेंगे ना कि आप राजा हो कि यदि गाय की रक्षा नहीं कर सकते तो आप पूरी प्रजा की, जनता की रक्षा आप कैसे करोगे, ये प्रश्न मन में आएगा। तो इन सारी बातों को विचार करके राजा कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस गाय को एक बाल बांका भी गाय का नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हुआ कि शेर को अपना आहार चाहिए ही तो मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा, बट मैं गाय को छुड़ा लूंगा। तो इन सारी एक तरफ से ऐसे गाय जब वहां प्रवेश कर जाती है और फिर गाय कातर भाव में, मतलब एकदम दयालु भाव में, जैसे होता नहीं कि कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बोले माँ बचाओ, गिर जाए कहीं कुछ हो जाए, चोट वोट लग जाए, तो माँ क्या होती है, माँ दौड़ के जाती है बच्चे के लिए। मतलब वैसे ही गाय शेर को, मतलब गाय राजा को बुलाती है कि हे राजा मेरी जान बचाओ, मुझे शेर ने आक्रमण किया है। राजा अपने तुरेड़ से बाण निकालता है और शेर पे चलाने का प्रयास करता है। जैसे शेर पे चलाता है तो उसके भाई, अब शेर भी तो कोई छोटा मोटा शेर नहीं है, वो जंगल का शेर नहीं है, उसे भगवान शिव जी ने नियुक्त किया है। तो उसके शिव जी की मतलब शक्ति से, शिव जी के आशीर्वाद से उस शेर पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। जैसे ही दिलीप बाण चलाना चाहता है उसका बाण रुक जाता है, बाण चल नहीं पाता। अब राजा अपने आप को हताश महसूस करता है, असामर्थ्यवान, कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं। राजा सोचता है कि मैं इतना बड़ा प्रतापी राजा, मैं सारे मतलब जो हमारे देशद्रोही है या देश को हमारे नुकसान पहुंचाते हैं, मैं एक झटके मुंह मार देता हूँ ना। और आज हम गाय को बचाने के लिए शेर पर आक्रमण कर रहे हैं तो हमारा बाण ही नहीं चल रहा है। इतने में राजा का बाण रुक जाता है और फिर बहुत लंबे समय तक राजा दिलीप में और शेर में बातचीत चलती है। राजा कहता है कि देखो बंधु, आप जंगल के शेर, आप जंगल के राजा और मैं अपनी जनता का राजा, प्रजा का राजा। आप भी राजा, मैं भी राजा। आप मेरी थोड़ी सी ना जो अंदर की भावनाएं हैं आप उसे समझो, और मेरी विवशता है, कुछ भी हो, मैं इस गाय को आप आक्रमण ना करो। इस गाय को छोड़कर यदि आपको आहार लेनी ही है, आपको अपना मतलब जो सुबह का पारण करना है, व्रत हो भाई इतने दिन से आपको पारण करना है, तो आप मेरा पारण कर लो, मुझे खा जाओ। तो इस बात पे शेर कहता है कि अल्पस्य हेतुर बहु हातुमिच्छन्, मतलब तुम थोड़े के लिए बहुत कुछ छोड़ रहे हो। भाई तुम यदि राजा हो और तुम जिंदा रहे तो कल अपने गुरु जी को सैकड़ों हजारों गाय दे सकते हो ना। एक ही गाय तो जाएगी, अगर तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारे मतलब पत्नी है, राज्य है, इतना बड़ा संपत्ति है, तुमने बनाया है, तुम चले जाओगे तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन एक गाय के जाने से क्या होगा? तो कहता है कि नहीं, फिर ये नॉर्मल गाय नहीं है,
ये सामान्य गाय नहीं है, ये हमारे गुरु जी का दिया हुआ गाय है, यह कामधेनु है। और सबसे बड़ी बात कि गुरु जी ने मुझे विश्वास में लेकर इस गाय को मुझे समर्पित किया है, तो मैं इस गाय को कुछ नहीं होने देना चाहता। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। बहुत तमाम तरह की बातें होती है। अंतिम में जो शेर होता है वह कहता है ठीक है तथास्तु, जैसे आपकी मर्जी, आप चाहते हैं कि गाय को कुछ ना हो बट मैं आपको खा लूं, तो ठीक है, आइए आप मेरे बच्चे का आहार बनिए। तो राजा अपने दोनों गिट्ठों जो ये पैर है, पैर को नीचे रख के ऐसे हाथ की दोनों बाहुएं ऐसे उठा के सर झुका के बैठ जाता है कि आप मुझे खा लो। इतने में जैसे शेर मतलब चिल्ला के थोड़ा सा दहाड़ मार के से राजा पे आक्रमण करता है खाने के लिए, तो राजा थोड़ा सा डरता है। भाई कुछ भी कोई कह दे बट अपने जान को स्वयं मृत्यु के हवाले कर देना बहुत कठिन बात है। जैसे कोई कहे फांसी पर, तो किसी को फांसी पर लटकाया जाए तो उस समय उसकी क्या स्थिति होगी। तो एक तरफ से फांसी है राजा के लिए। तो जैसे राजा करता है, इतने में शेर वहां से गायब। ऊपर से जो आकाश है, आकाश पुष्प, राजा के ऊपर विद्याधर कन्याएं होती हैं, राजा के ऊपर फूलों की बारिश होती है और शेर भी गायब। गाय प्रसन्न होकर मनुष्य की बोली में बोलती है, पुत्र मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वरदान मांग लो। तो राजा आश्चर्यचकित, राजा उठता है, कहता है माँ, मतलब गाय को हम, हमारी जो भारत भूमि है, भारत संस्कृति है, हम गाय को माता से संबोधन करते हैं। तो कहते हैं माँ ये क्या था। तो इतने मर जो गाय होती है वो कहती है, बेटा ये शेर कुछ नहीं था, गुरु जी के आशीर्वाद से मुझ पर तो यमराज, अंतक माने यमराज, यमराज भी मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकता, तो शेर की क्या बात, शेर मुझे थोड़ी मार सकता है। मेरे ऊपर तो डायरेक्ट गुरु वशिष्ठ जी का आशीर्वाद है, कृपा है, और मैं तुम्हारे इन श्रद्धा भावों से इतना अधिक प्रसन्न हूँ, इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि आप मुझसे वरदान मांग लो। अब क्या, अब तो राजा प्रसन्न, और राजा कहता है माँ मुझे एक बेटा चाहिए, और बेटा भी कैसा, ऐसा बेटा नहीं जो कि हमारे वंश को मतलब अधम मतलब नीचे की तरफ ले जाए, ऐसा बेटा नहीं, मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो मेरे कुल खानदान को उज्जवल करे, जो हमारे कुल खानदान का नाम रोशन करे। ऐसा बेटा चाहिए जो शक्तिशाली हो, मतलब पूरी प्रजा का देखभाल करने वाला हो। और वही राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा का बेटा होता है जिसका नाम होता है रघु, इसी के नाम पर पड़ता है रघुवंशम। देखो प्रतापी बेटा हुआ ना, तभी तो रघुवंशम नाम पड़ गया। और इसमें आपके लिए समझने की क्या बात है कि देखो, जब हम किसी की भी सेवा ना श्रद्धा भाव से करते हैं और मन में लालच ना हो, आसक्ति ना हो कि नहीं हम इनके लिए इतना कर रहे हैं, इसके बदले हमें मिलेगा, ऐसा भाव ना रखे, और श्रद्धा भाव से यदि अपने कर्तव्य का पालन व्यक्ति करे तो उसको फल अवश्य मिलता है। देखो राजा दिलीप ने श्रद्धा भाव से 21 दिन तक सेवा किया, अब उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई, और सामान्य पुत्र ने उच्च कोटि का दर्जे का पुत्र जन्म लिया जिसका नाम रघु हुआ। तो इसी प्रकार से यदि आप श्रद्धा भाव से, मन से यदि आप पढ़ते हैं ना, और पढ़ने के बाद आप देखना जब आप पेपर लिखोगे ना, तो स्वयं मतलब विद्या सरस्वती भी स्वयं कहती हैं कि आप मुझे पढ़ो। ये वेद के मतलब वाक्य है कि यदि आप मुझे पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, तो मैं अपने सारे शब्दों के अर्थों को आपके सामने प्रकट कर दूंगी। ये वेद वाक्य है, वेद वचन है। तो यदि आप मन से पढ़ते हो, हृदय से अध्ययन करते हो, तो पुस्तक ना अपना अर्थ आपके सामने स्वयं प्रकट कर देंगी। लेकिन पढ़ना तो मन से पड़ेगा, दिल से, आस्था से, और फिर आपको इसका रिजल्ट, जैसे दिलीप और सुदक्षिणा का मतलब मनोकामना पूर्ण हुआ, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, वैसे आपकी मनोकामना तो होगी। जो भाई
हमारा इकोनॉमिकल अच्छा हो, मजबूत हो, तो उसके लिए आपको श्रद्धा भाव से यदि आप पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में लिखते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा और एक दिन आपके दरवाजे पे आएगा ज्वाइनिंग लेटर। और उस ज्वाइनिंग लेटर के लिए वो 21 दिन लग रहा है ना, तो आपको भी भाई बड़ी मतलब 21 दिन उस टाइम का बहुत बड़ा होता है। और यदि आप भी जब तक आपके पास 2 साल 3 साल जो समय है टाइम डिसाइड कर लो और डिसाइड टाइम में फिर आप अध्ययन करो, लेकिन डिसाइड करो कि मुझे 3 साल में 4 साल में इतने में जॉब ले लेनी है, ये कर लेना है। और उसी के अनुसार प्लान बनाओ, एक टाइम टेबल होता है, प्लान बनाओ, प्लान के अकॉर्डिंग कार्य करो और फिर सब कुछ मतलब अच्छा होगा। तो इन्हीं शुभ विचारों के साथ और यह स्टोरी मैंने को रिलेट किया अपने लाइफ से भी, क्योंकि हमारे जीवन में भी हर वक्त हमारी परीक्षा होती है और हमें परीक्षा में हम तभी उत्तीर्ण हो सकते हैं जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट दिखावा लोभ लालच यदि ना हो। तो राजा के अंदर बिना छल कपट लोभ लालच के उसने गाय की सेवा की थी और गाय ने उसी प्रकार से राजा को भी वरदान दिया। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद। यह कहानी यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और अपने सुझाव भी दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।